आज हमारे 8 प्रतिनिधिमंडल माननीय 4 मंत्रिमंडल के साथ वार्ता हुई, जिसमें हम लोगों की ओर से हमारे चंदन कुमार स्वयं थे, रविशंकर जी, प्रेम कुमार, बिमबंधु मंडल, कमलेश चौधरी, अमित कुमार, विमल कुमार और रमावतार महतो 8 प्रतिनिधिमंडल हमारी ओर से गए थे। और मंत्री की ओर से 4 प्रतिनिधिमंडल माननीय सुदीप कुमार सोनू, माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव, माननीय मंत्री दीपिका पांडे मैम और माननीय मंत्री चमरा लेंडा सर थे। और हम लोगों के बीच लगभग 1.5 घंटा तक वार्ता हुई। हम लोगों ने सारी चीज़ों को, अपनी मांगों को तथ्यात्मक तरीके से, साक्ष्य के साथ, बिंदुवार तरीके से मैंने रखा। उन्होंने बहुत सारे गहन देखे, हर चीज़ों को मैंने ब्रीफिंग भी किया, साथ में उसके साथ साक्ष्य भी सौंपे। और माननीय मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बोले, सकारात्मक पहल दिखाते हुए बोले कि मैं बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन सौंपूंगा और जो भी स्पष्ट चीजें होगा मैं आपके पास दिखाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है सारे ज्ञापन दिए जाएंगे। मेमोरेंडम हम लोगों को दे चुके हैं, साथ में साक्ष्य भी दे चुके हैं। आगे क्या होगा बातचीत के बाद बोल रहे हैं कि बहुत जल्द जो है आपको आवश्यक कार्रवाई देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी जब तक मांगे धरातल पर ऑन द स्पॉट वेबसाइट के माध्यम से, सरकार के जो भी गजट है, इस गजट के माध्यम से दिखाना चाहता है तो गजट के माध्यम से दिखा दे, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। अगर जब तक नहीं दिखती है तब तक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन जो है इसी जगह धरना स्थल पर लगातार छात्र जो है एकजुट हैं और डटे रहेंगे। हमारा जो अनशन में लगे रहेंगे। अच्छा ये बताइए, तो बुलाया गया, आप लोग को आज बुलाया गया कि ऐसा के साथ चल रहा है, आदिवासी नेताओं। देखिए, वो अलग अलग संगठन की ओर से, अलग अलग छात्रों की ओर से, प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से वो जानना चाहते हैं, बहुत चीज़ों को जानना चाहते हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही, किस प्रकार गलतियाँ हो रही है। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सुझाव भी ईमेल जो है जारी किए और उसके माध्यम से भी वो अपने जानकारी को साझा करेंगे। बाकी जो है हमारे बातें जो है रविशंकर जी रखेंगे। लेकिन बात ये है कि आज के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड में बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या डिमांड्स रखा है। डिमांड था, शॉर्ट टर्म डिमांड वो था जो सरकार के लिए करना बहुत ही आसान था, और लॉन्ग टर्म्स डिमांड वो था जो सरकार के लिए 3 महीना लगेगा कम से कम, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म्स डिमांड में हमारा पहला डिमांड था कि TDPL, जिसमें आप अभय तिवारी को देख रहे हैं, TDPL कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी जितने भी एग्जाम लिया और ज्वाइनिंग जो नहीं हुआ है उसको वो तुरंत कैंसिल करे और उसका जो है तुरंत एग्जाम जो है तुरंत लिया जाए, उसका मतलब उसको फास्ट ट्रैक किया जाए। JSSC CGL को जो है वो उसमें जांच किया जाए, CBI जांच किया जाए और उसको रद्द किया जाए। 11 to 13 JPSC में जो आप देख रहे हैं जिसमें वायलेशन हुआ है SOP का, उसमें SOP का उन्होंने धजिया उड़ा दिया। उसमें उन्होंने क्या किया, इनएलिजिबल टीचर लाया। तो SOP और गाइडलाइंस को जो है आप कॉम्प्लायंस रिपोर्ट दीजिएगा और SOP गाइडलाइंस को आप नीचे से आप जमीनी स्तर से देख करके और हर को अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप SOP गाइडलाइंस फॉलो करने का बाध्य हो चेयरमैन या अधिकारी लोग, ताकि वो लोग पे कठोर से कठोर सजा भी हो। SOP में 14वां JPSC में और अन्य JPSC के एग्जाम में स्टूडेंट, आप कोई भी एग्जाम देखिए, वहां पर कोई भी एग्जाम झारखंड में 3 साल 4 साल 5 साल लगता है और उससे स्टूडेंट का एज जो है वो चला जाता है कहीं ना कहीं। तो एज रिलैक्सेशन 14वां JPSC में भी मिला जाए, 1/8/2018 इंक्लूडिंग सारा जितने भी JPSC है सारे में 1/8/2018 एज मिला जाए। और इस एज को और अन्य एग्जाम में एज जितना भी JPSC है उसमें मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी को 42 ईयर्स किया जाए। सहायक आचार्य में 26,000 सीट है। आप देखिएगा कि JSSC एक मॉडस ऑपरेंडी अपना लिया, वो रिजल्ट को फेज बाय फेज इंस्टॉलमेंट में देता है। तो वो आपको एक ही बार रिजल्ट दीजिए, एक ही बार कट ऑफ दीजिए, रॉ कट ऑफ, नॉर्मलाइज कट ऑफ, दोनों एक ही बार दीजिए। और वो बस सहायक आचार्य में नहीं, हर एग्जाम में आप रिजल्ट के साथ ही रॉ मार्क्स कट ऑफ दीजिए और स्कोर कार्ड इंडिविजुअली दीजिए। JPSC में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए। उसके बाद आप एग्जाम जो लेते हैं वो हमारा कुछ लॉन्ग टर्म्स भी है, मांग था जो तुरंत नहीं लिया सकता है, जैसे कि SOP में सबका रोल फिक्स हो, ताकि जो है हर अधिकारी में उसमें दंड का भी प्रावधान हो, ताकि हर अधिकारी उससे डरे कि हमारा क्या रोल है और उससे हम लोग को बाहर नहीं जाना है। TCS जैसा एजेंसी को एग्जाम लेना चाहिए, क्योंकि बढ़िया यहाँ पे जितने भी एजेंसी आते हैं झारखंड में, जो हर जगह ब्लैक लिस्ट होते हैं वो झारखंड में आते हैं। तो क्यों ना हम रेलवे जो 1 करोड़ एग्जाम हैंडल कर लेता है, तो क्यों ना TCS जैसा बढ़िया एजेंसी को हम हैंडल दें। और इस मुद्दे पे माननीय मंत्री ने बहुत ही कंसर्न जाहिर किया। उसके बाद उत्पाद सिपाही का रनिंग में हम लोग देखे कि 10 किलोमीटर दौड़ 1 घंटा में, उसमें बहुत सारे लोग का डेथ हुआ। तो उसमें हम लोग का 1 करोड़ डिमांड, जो लोग डेथ हो गया उन लोग को और अब जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर उसको 6 मिनट से 7 मिनट किया जाए, क्योंकि सबसे टफेस्ट रनिंग हमारा झारखंड में 6 मिनट किया गया था। तो उसमें 7 मिनट बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 12 मिनट।
जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, इंटरमीडिएट स्तर का था, वो 1 महीना पहले कैंसिल कर दिया। आंसू लिपि एग्जाम जो था उसका एग्जाम एक बार हो करके दूसरा बार फॉर्म भराया, स्टूडेंट लोग अवेटेड, वो लोग शॉर्ट हैंड तैयारी कर रहे थे। इंटरमीडिएट का लोग पढ़ाई कर रहे थे, 4 साल बाद लाइब्रेरी में बैठने के बाद ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे का एक स्पष्ट नियमावली बने, स्पष्ट कैलेंडर बने और पारदर्शी तरीके से सारे एग्जाम को फिर से दोबारा लिया जाए। अच्छा, देवेंद्र जी के भूख हड़ताल को लेकर हुआ कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये बोले माननीय मंत्री जी बोले कि देवेंद्र जी का स्वास्थ्य नाजुक है और वो मरना पसंद करें लेकिन इस आंदोलन से पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। वो पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ भले ही मेरे यहाँ से लाश जाएगा लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, चाहती है कि यहाँ के लोग 2-4 लोग मर जाएं। यही चाहती है सरकार, आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। जब देख रहे हैं कि 25 तारीख से लगातार जो अनिश्चितकालीन हम लोग सत्याग्रह आंदोलन में आए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है। और अभी जो है बोलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप बंद कमरे में मत करिए, आप आइए जयपाल सिंह स्टेडियम के प्रांगण में आइए और इसी को ऐतिहासिक जो है घोषित करिए। यहाँ पर छात्रों को जो मांग है उसको पूरा करिए। अच्छा, आश्वासन नहीं मिला है या फिर मतलब अगर मान लीजिए आप लोग बात को नहीं माना जाएगा तो वार्ता कब होगी, फिर कुछ बात बोली गई? अब उसकी बातें नहीं हो पाई है, जैसी होगी हम लोग आप लोग के माध्यम से बता दिया जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in